अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने मैसरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। हमने देखा था कि मैसरेशन जो है बहुत ही लंबा प्रोसेस है, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है और इसके लिए हमें 2 से 14 दिन रिक्वायर्ड है। हमने मेंस्ट्रुम के अंदर अपना पाउडर को पोरस क्लॉथ के अंदर बंद करके डिप कर देते हैं और उसके बाद हम उसको डिप करने के बाद 14 डेज़ तक उसका वेट करते हैं। उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपना फाइनल वॉल्यूम बना लेते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैसरेशन। उसमें हमारे पास सबसे पहली थी ऑर्गेनाइज्ड और सेकंड नंबर पर है अनऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, आज हमने स्टार्ट देखना है अनऑर्गेनाइज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज ड्रग इज सिलेक्टेड। सबसे पहले आप अनऑर्गेनाइज ड्रग को सिलेक्ट कर लें। अनऑर्गेनाइज ड्रग कौन कौन सी होंगी? गम्स हैं, एलोवेरा है, रेजिन्स हैं, ये सारी कौन सी अनऑर्गेनाइजेशन है। द कम्युनिकेशन द ड्रग इन अ फाइन पाउडर। आपने ड्रग को लिया, उसको आपने फाइन पाउडर में कर लिया। अच्छा, हमने जब ऑर्गेनाइज की बात की थी तो हमने उसको कोर्स पाउडर में यूज़ किया था। जब हम मैसीरेशन अपने अनऑर्गेनाइज की बात करेंगे तो हम इसको किस में करेंगे? फाइन पाउडर में करेंगे। इफ़ द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ गम और एलो गम रेजिन देयर शुड बी नो नीड फॉर कम्युनिकेशन। अगर ये एलो वगैरह इस तरह की होगी तो हमें किसी भी किस्म की इसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर आपने क्या कर लेना? इनक्लोज द ड्रग या रॉ मटेरियल इन कम्युनिकेटेड इन अ पाउच। उसके बाद आपने उसको इनक्लोज कर लेना है किसके अंदर? एक पाउच के अंदर आपने उसको पैक कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? थर्ड फोर्थ वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम को ले लेना है। डिप द पाउच इन दिस वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम फॉर एटलीस्ट 2 to 7 डेज। उसके बाद आपने वो जो पाउच जिसके अंदर आपने अपना रॉ मटेरियल को ले लिया था उसको आपने उसके अंदर डिप कर देना है। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम इज सेपरेटेड एंड फिल्टर इफ रिक्वायर्ड। और उसके बाद आपने क्या कर लेना है? उस मेंस्ट्रुम का वो जो वॉल्यूम है जो आपके पास नीचे सॉल्यूशन डिप बना हुआ है उसको आपने फ़िल्टर कर लेना है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, डू नॉट प्रेस द मर्क। आपने मर्क को प्रेस नहीं करना है, यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है आपने उसको प्रेस करके नहीं लेना। मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे हमने चाय की पत्ती ली थी तो हम छन्नी में जैसे उसको प्रेस कर देते हैं ना, प्रेस करने के बाद कि हम कहते हैं थोड़ी सी और एक्सट्रैक्शन निकल आए, हमने उस तरफ नहीं जाना, हमने उसको रोक लेना है। हमने इसमें डू नॉट प्रेस द मर्क, हमने इस तरह प्रेस नहीं करना। उसके बाद आपने जो 1/4 वॉल्यूम था उससे आपने बाकी अपना जो 3/4 वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम था उसको आपने एडजस्ट कर लेना और अपना फाइनल वॉल्यूम ऐड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल मैसरेशन। मल्टीपल मैसरेशन का क्या मतलब है? मल्टीपल मैसरेशन का मतलब ये है कि आपने जो मैसरेशन कर रहे हैं उसको आप 2 दफ़ा कर रहे हैं, उसको 3 दफ़ा कर रहे हैं। उसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें मैसरेशन में हम क्या करेंगे? हम जो भी ड्रग लेंगे ना उसको आपने उसको सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है, यानी कि लाइक लिक्विड है, अल्कोहल है। तो जो आपका मेंस्ट्रुम है ना, यानी कि लिक्विड या अल्कोहल, उसको आपने 2 तरह के सॉल्यूशंस में डिप कर लेना है। 2 तरह के सॉल्यूशंस में डिवाइडेड कर लेना है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। फॉर एग्जांपल आपने 100 ml लिया था तो आपने 50 ml ए सॉल्यूशन कर लेना है, 50 ml बी सॉल्यूशन कर लेना है। उसके बाद फिर हम उस इसी तरह पहले 1 में डिप करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसको 2 में डिप करेंगे। जब हम दोनों में डिप कर लेंगे उसके बाद हम उन दोनों को मिक्सअप करके अपना फाइनल वॉल्यूम पूरा कर लेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। मल्टीपल मैसरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव प्रोसीजर एज फॉर एक्यूरेसी कंसर्न। ये हम तब करते हैं जब हमें कोई भी एक्यूरेसी चाहिए हो। द बेसिक एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ टू रिमूव द रिमेनिंग एपीआई इनटू अ मेंस्ट्रुम। यानी कि हमारा जो एपीआई है ना, हम वो प्रॉपर तरीके से उसको ले सकें, उसका एक्सट्रैक्शन ले सकें, हमारा वो बिल्कुल भी ना मर्क में या वेस्ट मटेरियल की तरफ ना जा सके। इफ़ मल्टीपल मैसरेशन वी प्रेफर अल्कोहल एज अ मेंस्ट्रुम और अदर मेंस्ट्रुम लाइक अदरवाइज वाटर। लेकिन जब हम मल्टीपल मैसरेशन कर रहे हैं ना तो हम अल्कोहल करेंगे। अल्कोहल क्यों करेंगे? क्योंकि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्कोहल इटसेल्फ एक सोल्युबलाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल इटसेल्फ एक प्रिजर्वेटिव है। तो इसलिए हमें मेंस्ट्रुम में भी वो यूज़ करें ताकि हमें अल्कोहल से ज़्यादा एक्यूरेसी मिल सके। हमने क्योंकि बात की है ना एफिशिएंसी की, एक्यूरेसी की, कि हम इस प्रोसेस को कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम एक्यूरेसी लें। तो एक्यूरेसी लेने के लिए हमारे पास जो सूटेबल मेंस्ट्रुम है वो अल्कोहल है। सो डबल मैसरेशन है इसमें। सबसे पहले वही बात आ गई, फर्स्टली सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज डन, आफ्टर सिलेक्शन ड्रग इज कम्युनिकेटेड, इनक्लोज द कम्युनिकेटेड ड्रग इन अ पाउच अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्रूड ड्रग इन अ सूटेबल मेंस्ट्रुम। उसके बाद मेंस्ट्रुम को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आपने उस क्रूड ड्रग को पहले नंबर 1 में डिप कर लिया, उसके बाद नंबर 2 में डिप कर लिया। जब दोनों में कर लिया, आफ्टर दैट टाइम द मर्क इज प्रेस्ड एंड मेंस्ट्रुम बी सेपरेटेड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपने बी में से भी सेपरेट कर लिया, फिर ए और बी को, मेंस्ट्रुम ए एंड बी को आपने यूनाइट कर लिया एंड एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो आपने इसमें किस तरीके से किया? आपने सबसे पहले अपनी ड्रग सेलेक्ट कर ली। ड्रग सेलेक्ट करने के बाद आपने उन दोनों ड्रग को पाउच के अंदर कम्युनिकेट कर दिया या इनकैप्चर्ड कर दिया। उसके बाद आपने उसके लिए सूटेबल मेंस्ट्रुम लिया। हमने एक्यूरेसी लेनी है,
लेनी है तो एक्यूरेसी के लिए हमें पहला मेंस्ट्रुम चाहिए, वो जो है अल्कोहल है। आपने उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, ए एंड बी में। जब आपने इन दो में डिवाइड कर लिया तो उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने उस मर को उसके अंदर उस पाउच को उसके अंदर डिप किया। पहले ए के अंदर डिप कर लिया, उसके बाद आपने प्रेस करके ए से निकाल लिया। उसके बाद उस मर को आपने बी में प्रेस कर लिया। जब बी में करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन ए और बी दो इकट्ठे हो गए हैं, उन दोनों को आपने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने अपना फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल मैसेरेशन। ट्रिपल मैसेरेशन क्या होती है? ट्रिपल मैसेरेशन नाम से जाहिर हो रहा है, जिस तरह डबल मैसेरेशन में आपने दो पोर्शंस में ड्रग ले लिया था, ट्रिपल मैसेरेशन में आपने तीन पोर्शंस में मेंस्ट्रुम को ले लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज डन। वही बात आ गई, पहले आपने सबसे पहले सिलेक्शन कर ली ड्रग की, उसके बाद ड्रग इज कम्युनिकेटेड इनटू अ फाइन पाउडर। उसके बाद आपने ड्रग को फाइन पाउडर में कम्युनिकेट कर लिया। उसके बाद ड्रग पाउडर को आपने पाउच के अंदर ऐड कर लिया। सूटेबल मेंस्ट्रुम आपने ले लिया, थ्री पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, ए बी एंड सी। उसके बाद आपने स्पेसिफिक पीरियड के लिए पहले मार्क को उसके अंदर ए के अंदर प्रेस किया, इसी तरह अगेन फिर आपने बी के अंदर प्रेस किया, फिर उसके बाद अगेन आपने उसको डिप किया और सी के अंदर प्रेस किया। फिर आपने क्या किया, जब आपने सी के अंदर भी प्रेस कर लिया तो आपने जो है ना टाइम बाय टाइम प्रेस करने के बाद उन कंटेनर्स को, यानी कि कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, इन तीनों को ना लेबल कर लिया था आपने। फिर इन तीनों को कंबाइन द मेंस्ट्रुम ए बी एंड सी एंड एडजस्ट देयर वॉल्यूम टू गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद आपने क्या किया, ए बी एंड सी इन तीनों को आपने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद आपने अपना फाइनल जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था वो हासिल कर लिया। सो मैसेरेशन में बेसिकली क्या है, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड है। और आपने इसमें जब ट्रिपल मैसेरेशन की बात की है तो आपने मेंस्ट्रुम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हम मैसेरेशन इसलिए कर रहे हैं मल्टीपल मैसेरेशन क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए। जब हमें एक्यूरेसी चाहिए किस लिए चाहिए, ताकि हम अपना API को बेहतर तरीके से फाइंड कर सकें या उसमें से एक्सट्रैक्शन निकाल सकें। तो इसके साथ हमारे पास मैसेरेशन का टॉपिक आज ख़त्म होता है। थैंक यू।